सुनो ध्यान से। अब 5 से 10 मिनट जो है अब यीशु के वचन सुनना, और जब आप यीशु मसीह के वचन सुनोगे, वचन सुनते सुनते बदलाव आएगा। वचन सुनते सुनते आंखें खुलेगी, वचन सुनते सुनते ही नया जीवन होगा। क्योंकि ये जो प्रभु यीशु का वचन है, ये एक शीशे के समान है जो हमें हमारी कमी, हमारे पाप बताता है। बताता नहीं है सिर्फ, लेकिन उस पाप की गंदगी से आजाद भी करता है। तो आज जब यीशु का वचन यहाँ पर आता है, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ इन सूखी हड्डियों में, इस पापी जीवन में, इस दुखी लाचार जीवन में, पाप से हारे हुए जीवन में, दुखों से हारे हुए जीवन में एक नया काम करेगा। और यीशु मसीह हमें हमारी गंदगी से छुड़ाते हैं। मत्ती 1:21 में लिखा है, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हमें हमारे गुनाहों से बचा ले, हमें हमारे गुनाहों से बचा ले। तो जिस यीशु को आप सुनते हैं, कितने साल से यीशु की बंदगी कर रहे हैं, कितने साल से आप प्रचार कर रहे हो, कितने साल से आप लोग चर्च में जा रहे हो, क्या उस यीशु ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? क्या उस यीशु ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? नहीं बदली। जिस यीशु की तुम सेवा कर रहे हो, जिस यीशु का तुम प्रचार भी कर रहे हो, जिस यीशु की आप बंदगी कर रहे हो, रब रब कर रहे हो, तुम कहोगे मैं जन्म से मसीही हूँ, मैं खानदान मेरा ईसाई है, लेकिन क्या उस यीशु ने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बचाया है? क्या उस यीशु ने तुम्हें तुम्हारी गुनाह की गंदगी से बचाया है? क्या उस यीशु ने तुम्हें झूठ बोलने से बचाया है? क्या उस यीशु ने तुम्हें नफरत, बैर भावना से बचाया है? क्या उस यीशु ने तुम्हें गालियां देने से बचाया है? क्या उस यीशु ने तुम्हें पाप करने से बचाया है? क्या उस यीशु ने तुम्हें व्यभिचार की गंदगी से बचाया है? हम सब पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से दूर है। हम सब पापी हैं, परमेश्वर के जीवन से दूर है, लेकिन परमेश्वर पिता ने पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को, अपने इकलौते पुत्र को पूरी दुनिया के लिए दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। एक छोटा बच्चा था, 10 साल का, अमेरिका शिकागो में। वो अनाथ था, उसके मम्मी पापा नहीं है, उसका कोई नहीं है। वो एक पेड़ के नीचे सो रहा है, लेकिन वहां पर बारिश है, ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं है। कांप रहा है, ठंड के मारे मरने पर हो रहा है, बुरे हालत हो रहे हैं, लेकिन वो दुआ कर रहा है, कोई बचा ले, कोई बचा ले। अचानक से क्या होता है, सामने से एक लाइट सी आती है, वो बड़ी हो जाती है, वो एक बाइक होती है। उस बाइक पर एक पुलिस वाला होता है और उससे कहता है, सर प्लीज मुझे बचा लो, सर मैं मरने पर हूं, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ? उसने कहा मैं बचा तो सकता नहीं, लेकिन मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ। कहा सीधा चल, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। दाहिने हाथ पे एक घर होगा, उस गेट को खटखटाना, गेट खटखटा के बोलना यूहन्ना 3:16। क्या बोलना? यूहन्ना 3:16। दरवाजा खोलो। जब वो उस जगह पर गया, उसने गेट खटखटाया, बार बार खटखटाया, बार बार खटखटाया। एक बारी को फिर उसकी आवाज सुनी गई, ऊपर से घंटी नीचे आई। उसने गेट खोला और उसको अंदर ले लिया और उसको गर्म पानी वाले टब में नहाने को दिया। उसके बाद उसको गर्म कपड़े मिले, कॉफी मिली, खाना मिला, उसके बाद रात को सोने के लिए कमरा मिला। उसके बाद उसको सुबह आंटी ने पूछा, तुझे पता है यूहन्ना 3:16 का मतलब? उस बच्चे ने बोला मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि ये मरते हुए की जान बचा लेता है, बेसहारे को सहारा दे देता है, और जिसका कोई नहीं है उसका ये सहारा बन जाता है। यीशु मसीह ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि पापियों को, जिनको कोई पसंद नहीं करता, उन सबको अपने पास ले आया। अगर आप पापी के रूप में प्रभु यीशु के पास आएंगे तो वो आपका सहारा बन जाएंगे। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, कहेंगे कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ, मुझे यीशु की जरूरत है, तो वो आपको बचाएंगे।
वरना मसीही नाम होने से स्वर्ग में नहीं जाओगे, सिर्फ बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जाओगे, चर्च में जाने से स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन जब तक नए नहीं हुए, जब तक नया जन्म नहीं मिला, तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते। और यीशु मसीह नया जन्म दे रहे हैं। क्या फायदा इतने सारी सेवा करते करते आप नरक में जा रहे हो? जो पुकारता है, कहता है मैं पापी हूँ, मैं गंदा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मेरी जिंदगी में आओ, मुझे बदल दो, मुझे गुनाहों से बचा लो। प्रभु यीशु हर एक पापियों को नया कर सकता है। ऐसा कोई दिल नहीं है जिसे वो बदल नहीं सकता, ऐसा कोई भूतकाल नहीं है जिसे वो बदल नहीं सकता, और ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसे वो बदल नहीं सकता। सब कुछ बदल देगा, लेकिन एक सच्चा पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब कि मैं अपने पापों के लिए बहुत गंभीर हूँ, मेरे को मेरे पाप का बोझ सताता है और मैं अपने पापों से छूटना चाहता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं। मैंने अपने आप से प्यार किया, मैंने दुनिया की चीजों से प्यार किया, मैंने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु का नाम लिया, और मैं गुनाहगार हूँ। मैंने प्रभु यीशु की आज्ञाओं को टाला है, मैंने कभी उसको प्यार नहीं किया। मैं अब रोता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का डलवैया बनना चाहता हूँ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, मैं परमेश्वर के लिए वैसे ही प्यासा होना चाहता हूँ, और मैं प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता करना चाहता हूँ, उसके वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ। चाहे मैं कुछ भी हालत में हूँ, चाहे मैं बीमारी में हूँ, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो, चाहे मेरे को कोई प्यार करे ना करे, मैं यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारिता में जीना चाहता हूँ। ये सच्चा पश्चाताप है। अगर आप सच्चे दिल से फिरोगे, कहोगे प्रभु मुझे नया कर, तो वो नया कर देगा। ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, उसके लिए होगा जो सच में कहता है प्रभु यीशु मुझे बदल दे। आज यीशु मसीह हर एक से कहते हैं अपने पापों से पश्चाताप करके मुड़ो, फिरो। मतलब जहां पर आग लग रही है वहां पे कोई खड़ा रहेगा? भागेगा ना। वैसे ही संसार में गंदगी है, संसार से भागो, झूठ बोलने से भागो, व्यभिचार की गंदगी से भागो, झूठी शिक्षा से भागो, पास्टरों के पीछे जो झूठे पैसे मांग के तुम्हें चंगाई का दावा करते हैं उस जगह से भागो। जो सिर्फ तुम्हें यीशु चंगा करने वाला, बीमारियां ठीक करने वाला, तुम्हारी सारी समस्या हल करने वाला, ये वाला यीशु दिखाते हैं, उस जगह से भागो। लेकिन जो तुम्हें सच्चा प्रचार करता है, तुम्हारे पापों से, तुम्हारी गंदगी से आजाद हो जाओ, अपने बुरे चाल चलन से फिरो, उस जगह पर जाओ। ऐसे प्रचार हो, ऐसे लोगों के साथ संगति करो। भागो गंदगी से। जब तुम गंदगी से भागोगे, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे से भागेंगी, भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, फिर बीबी रोएगी नहीं, फिर तुम लोग रोगे नहीं। साढ़े घर से दुष्ट आत्मा रहे, दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में तभी है क्योंकि तुम नहीं भाग रहे गंदगी से, तुम लालच से नहीं भाग रहे, तुम व्यभिचार से नहीं भाग रहे, तुम झूठ से नहीं भाग रहे, तुम चुगली करने से भाग नहीं रहे। अगर तुम इन सब चीजों से भागोगे ना, शैतान तुम्हारे घर से भाग जाएगा। लिख कर देता हूँ, स्टैंप मोहर लगाता हूँ, जब तुम बुराई से, गंदगी से भागोगे ना, शैतान तुमसे डर के भागेगा। आइए हम सभी प्रार्थना करें। प्रभु इनकी आंखें खोले और ये वचनों को सील कर दीजिए। ये सब यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाए, और जिसे यीशु नया जन्म देता है उसको आजाद करता है। प्रभु ये भाई को, बहन को, इन बुजुर्गों को, प्रभु सबको प्रभु पाप से आप ही छुड़ा सकते हैं। और हम रोते हैं, हम पापी है, अब हम बदलना चाहते हैं। प्रभु यीशु जो बदलना चाहते हैं उनको नया जन्म दे, उनको एक भूख दे, एक प्यास दे, नए मन दे, शुद्धता दे, अपने साथ चलने का एक नया मौका दे। जिंदगी सब बर्बाद कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु अभी भी तू इन्हें बचा सकता है, अभी भी तू इन्हें बचा सकता है, अभी भी तू इन्हें नया कर सकता है। कर दे प्रभु, दया कर दे पिता, दया कर दे। यीशु मसीह के नाम पर नया जन्म आ जाए और इनके नए विचार हो जाए और भूख प्यास आ जाए यीशु के लिए। आमीन। सबको जय।